हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू लेके आए हैं जो क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम आपके लिए 25 प्लस एमसीक्यू बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हर साल इन्हें पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में किस प्रकार के लोग शामिल होते हैं? अधिकारी वर्ग, समान सामाजिक पृष्ठभूमि, व्यापारी वर्ग, ये सभी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी, समान सामाजिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर अपना अगला प्रश्न है, भारत में साख के प्रमुख स्रोत हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, ए और बी दोनों, और बैंक क्षेत्र। इसमें से क्या है? आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। कौन सा? सी नंबर, ए बी दोनों। फिर अपना अगला प्रश्न है, निम्न में प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा बी, कृषि क्षेत्र। कौन सा? कृषि क्षेत्र। फिर है अपना, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? यानी 1950, बी 1951, सी 2005, डी 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 2015। फिर अपना आ जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, डी बेंगलोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मुंबई। कौन सा? ए मुंबई। फिर अपना अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो अपना इसका हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर अपना अगला प्रश्न है, बैंक का कार्य नहीं है, यानी कि बैंक का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? लॉकर सुविधा, स्वयं सहायता समूह बनाना, नगद साख, क्रेडिट कार्ड। तो इसका हो जाएगा स्वयं सहायता समूह बनाना। ये बैंक का कार्य नहीं है। फिर अपना अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? यानी कि ए 1980 में, बी 1990 में, सी 1992 में, डी 2004 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1992 में। फिर अपना अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदी। यानी कि भारत में आपको सभी को पता ही होगा सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। फिर अपना 10वां प्रश्न है, समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है? शिक्षा, वन, उत्तराधिकार, विदेशी मामले। तो इसमें से हो जाएगा डी, विदेशी मामले। सही हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, विदेशी मामले। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है।
तो बहुत ही ध्यान से देखते रहिए या साथ साथ याद कर लीजिए या कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। फिर अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? ए राज्य, बी संघ, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा बी संघ। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई या मुर्दा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी मुर्दा। फिर अपना अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित किया? सिंगली, तमिल, बंगाली या पंजाबी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिंगली। कौन सा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अपना प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। कौन सा? सी मध्य प्रदेश। फिर अपना अगला प्रश्न है, भारत के भारत भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। कौन सा? सी राजस्थान। फिर अपना अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय या पीली या जलोढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जलोढ़। कौन सा? डी जलोढ़ मृदा है जो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। फिर अपना प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? यानी कि कपास की जो फसल होती है उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। फिर अपना अगला प्रश्न है, भांगड़ा नागर परियोजना किस नदी पर उपस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज या ब्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सतलज। कौन सा? सतलज। फिर अपना अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम और काइनाइट। तो आपको इसका तो सबको पहले से ही पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी जिप्सम। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जिप्सम से बनाया जाता है। फिर है अपना अगला प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फिर अपना अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? यानी कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। फिर अपना अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है वो है चूना पत्थर। फिर अपना अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
उत्तराखंड। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा? बी। फिर अपना अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का निर्माण किसने करवाया? भारत में रेलवे का निर्माण किसने करवाया? ब्रिटिश सरकार, मुगल शासन, भारतीय व्यापारी या फिर फ्रांसीसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार। जो भारत में रेलवे का निर्माण कराया था तो किसने कराया था? ब्रिटिश सरकार। फिर अपना अगला प्रश्न है, पहली रेलवे लाइन किस देश में शुरू की गई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या जर्मनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ए ऑप्शन इसका सही है। कहा जाता है सिल्क रूट किसे किससे संबंधित था? सिल्क रूट किससे संबंधित था? रेशम और मसालों का व्यापार, सोने और चांदी का व्यापार, तेल व्यापार या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी। सिल्क रूट जो था वो सभी से संबंधित था। तो आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इसमें से पहले से कितने क्वेश्चनों के आंसर पता थे। अगर आपको इसमें 10 भी क्वेश्चन पते थे तो बहुत ही अच्छी बात है, और बाकी आप याद कर सकते हैं। और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।